बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है जिसे आपको याद रखना होगा, जिसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड ऑल द टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ अदर देन 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और हो तो फिर सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कोएफिशिएंट हो तो तमाम इक्वेशन को हम उस टर्म पे डिवाइड करेंगे। फिर शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। जो कांस्टेंट टर्म होता है फिर इसमें उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। और फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर हम लेंगे, और उसका जो स्क्वायर हम लेंगे उसको फिर दोनों साइड फिर हम ऐड करेंगे। राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो जिस टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं और फिर दोनों साइड ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और प्लस या माइनस वो टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, और राइट हैंड साइड को फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लास्ट में हम क्या करते हैं, हम फिर स्क्वायर रूट लेते हैं और इस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म्स जो है अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो ये फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी डन हुआ। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि इसमें जो कांस्टेंट है -40 इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसके लिए डायरेक्ट भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, -40 है तो इस तरह +40 हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ हम 40 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ये -40 है ये इस 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 6 है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। अब हम 3 का स्क्वायर जो है इसके इस इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड करते हैं, ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी ऐड करते हैं और यहाँ पर भी ऐड करते हैं। तो ये बात आप याद रखें, ये स्टेप आप याद करें कि यहाँ पर ये x और जिस टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं ये इन दोनों के सम का या डिफरेंस का कंप्लीट स्क्वायर होता है। यानी ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको अगर आप इस तरह फार्मूले के शक्ल में लिखे, ये एक्स स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 टू 3 जा 6 फिर आता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का शक्ल में ये हमने कन्वर्ट किया, और ये 40 प्लस 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर के बराबर है, और ये 49 हो गया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह, ठीक है। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं।
और 49 का स्क्वायर रूट है ±7, ठीक है। तो ये जो +3 है इसको इस तरफ ले आए या एक दफ़ा आप इसको प्लस ले, x प्लस थ्री इज इक्वल टू +7, x प्लस थ्री इज इक्वल टू -7 और इसको सॉल्व करें। 3 को इस तरफ ले आए तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 भी इस तरफ ले आए तो ये भी -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन गया वो 4 10 है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें पार्ट नंबर सेकंड में एक्स स्क्वायर -10x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी इसमें डन है। और ये जो अब कांस्टेंट है +11, इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -11 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो 1/2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और -5 का हम स्क्वायर लेते हैं 25, दोनों तरफ 25 को ऐड करें। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x और जिस टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं उन दोनों का के कम्बिनेशन का ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। ये -5 है तो ये x -5 होल स्क्वायर हो गया, और 25 से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 14 हो गया। इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये आएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, x -5 और ये प्लस माइनस √14 होगा, ठीक है। तो 5 को इस तरफ ले आए, ये +5 प्लस माइनस √14। तो देखिए ये जो हमारे पास ये एक दफ़ा हम इसको प्लस लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 5 प्लस √14 एंड 5 माइनस √14 हो गया। पार्ट नंबर थर्ड में देखें, ये 4x² प्लस 12x दिया है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, इसको हमें 1 बनाना है। तो दोनों तरफ को हम 4 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई 4 हम करते हैं। तो इसको भी 4 पे डिवाइड करें और इसको भी 4 पे डिवाइड करें तो 4 3 जा 6 हो गया। अब नेक्स्ट इसमें तो कांस्टेंट नहीं है कि हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 3/2 हो गया। फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं 3/2 होल स्क्वायर, और दोनों तरफ हम ये ऐड करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा कि x और जिस टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं ये प्लस है, तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2 होल स्क्वायर है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले, इसका भी ले, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर। तो ये x प्लस 3/2 एंड x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको फिर माइनस लेते हैं। जब प्लस लेंगे ये 3/2 प्लस 3/2 है, इस तरफ ले आए -3/2, 3/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे ये जो 3/2 है इसको हम माइनस लेते हैं, और ये +3/2 इस तरफ ले आए तो ये -3/2 हो जाएगा। दोनों का हम एलसीएम लेते हैं 2, तो -3 -6 के बराबर है। -6 को 2 पे डिवाइड करें तो ये -3 के बराबर है, x इज इक्वल टू -3। इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो है 0 एंड -3 है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, 5x² -10x -840। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें हम कंप्यूटिंग स्क्वायर के तमाम स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। तो इस तमाम इक्वेशन को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाई 5, इसको भी 5 पे डिवाइड करें तो ये x² -10 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 2x, और 840 को 5 पे डिवाइड करें तो ये -168 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं।
ये जो -168 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये +168 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है -2 इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें -1 और फिर -1 का स्क्वायर ले 1 आता है 1 को दोनों साइड से आप प्लस करें ऐड करें ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और ये 168 प्लस 1 तो ये x और जिसका नंबर का हमने स्क्वायर लिया है इन दोनों के कम्बिनेशन का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा यानी x -1 होल स्क्वायर हो जाएगा ये और ये 169 होगा। अब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ठीक है तो इसका भी स्क्वायर रूट ले और इसका भी स्क्वायर रूट ले यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 169 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस अंडर रूट +-13 तो इसको हम पे एक दफ़ा प्लस लेते हैं -1 को इस तरफ ले आए तो 1 +-13 ठीक है एक दफ़ा फिर हम इसको प्लस लेते हैं ठीक है x इज इक्वल टू 1 +13 इक्वल टू 14 हो जाएगा और एक दफ़ा इसको माइनस लेते हैं 1 -13 तो ये -12 हो जाएगा तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो है ये 14 -12 है ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ये 14 है 14 ठीक है 14 -12 होगा ये 14 ठीक है ये आप करेक्ट कर लेते अच्छा पार्ट नंबर 5 में हमें 9x² -6x प्लस 5/9 इक्वल टू 0 है तो इसमें भी तकरीबन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स है तमाम रूल्स इसमें यूज़ होंगे सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना चाहिए तो इस इक्वेशंस को 9 पे डिवाइड करें ठीक है 9x तमाम एलिमेंट्स को 9 पे डिवाइड करें इसको भी 9 पे डिवाइड करें इसको भी 9 पे डिवाइड करें और ये 5/9 को भी 9 पे डिवाइड करें और 0 को भी 9 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे इस दोनों को 3 पे डिवाइड करें 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 -2/3 और ये 5/81 हो जाएगा ये 0 अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो कांस्टेंट है 5/81 इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इसको शिफ्ट करें तो ये -5/81 हो जाएगा ठीक है अब जो x का कोएफिशिएंट है -2/3 इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे -1/3 आएगा और -1/3 का स्क्वायर ले -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 1/9 को दोनों साइड पे आप ऐड करें ठीक है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ये चूंकि -1/3 का हमने होल स्क्वायर लिया था तो ये हो जाएगा x -1/3 होल स्क्वायर और इन दोनों का 81 एलसीएम ले तो ये -5 81 को 9 पे डिवाइड करें 9 9 ज़ा 81 तो 9 टाइम 1 इज 9 9 -5 4/81 ठीक है अब दोनों तरफ का हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं इसका भी स्क्वायर रूट ले और 4/81 का भी स्क्वायर रूट ले तो यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हम प्लस माइनस ये 9 आएगा ठीक है तो ये -1/3 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए +1/3 होगा अब इसको एक दफ़ा हम प्लस लेते हैं ठीक है 1/3 प्लस 2/9 तो इन दोनों का 9 एलसीएम ले 3 प्लस 2/9 तो 5/9 हो गया फिर एक दफ़ा हम इसको माइनस लेते हैं तो ये x 1/3 -2/9 दोनों का 3 एलसीएम लेते हैं 9 एलसीएम लेते हैं तो ये 3 -2 ये 1/9 आएगा ठीक है 1/9 तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन गया वो है 5/9 एंड 1/9 लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है x-1 इंटू एक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 तो सबसे पहले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाकी रूल्स अप्लाई करेंगे ठीक है तो ये जो x-3 है और x+3 है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x और +3 के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा -1 को x और +3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -x -3 आएगा ये 5 जो है इसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x प्लस 5 टाइम 2 इज 10 और ये -3 अपनी जगह पे लिखे अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें ये 3x -x 2x आएगा
और ये 10 माइनस 3 7 आएगा। ये 5x प्लस 7 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। ठीक है, तो ये -5x और -7 हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, x के साथ -5x लिख के और -3 और -7 को इकट्ठे लिखे। ठीक है, अब जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x माइनस 3x एंड -3 -7 -10, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स है वो हम इस पे अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो -10 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए सबसे पहले, तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि x का जो कोएफिशिएंट है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3/2 आएगा। अब -3/2 का हम स्क्वायर लेते हैं, -3/2 होल स्क्वायर 9/4। 9/4 को इस इक्वेशन के दोनों साइड प्लस करते हैं, इसके साथ भी 9/4 और इसके साथ भी। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x और -3/2 का, x -3/2 होल स्क्वायर हो गया। और इसका 4 एलसीएम ले तो 4 टाइम 10 इज 40 प्लस 9 49/4। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो दोनों तरफ अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये x -3/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट और ये 49/4 अंडर द रूट हो गए। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 49 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट होगा +-7 डिवाइडेड बाई 2। ये जो -3/2 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये +3/2 हो जाएगा। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस लेते हैं, ये जो प्लस माइनस है इसको प्लस लेते हैं, 3/2 प्लस 7/2। 2 हम इसका एलसीएम लेते हैं, 3 प्लस 7 10/2 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 आता है। फिर एक दफ़ा हम इसको माइनस लेते हैं, 3/2 माइनस 7/2। 2 हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये 3 माइनस 7 तो -4/2 -2 आएगा। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो है 5n-2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि रिलेटेड था कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर का। फिर भी अगर कहीं पर आप कंफ्यूज हो और कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रहें और अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।